हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कराया था। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में स्टेप नंबर 2 था बच्चों डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैंने वहाँ पे बताया था डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जो मैनेजर जो आपकी जो हमने जो प्लानिंग में क्या किया, हमने पता लगाया क्या काम करना है, उन काम को करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। हमने उन जितना भी काम करना है उन्हें डिवाइड कर दिया था मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में। जो मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में हम जब डिवाइड कर देते हैं और जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव आता है उन्हें हम ग्रुपिंग कर देते हैं, उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन दो बेसिस के ऊपर होती है, एक होती है फंक्शनल और एक डिविजनल। तो जो 101% इसी केस स्टडी आती है, इसके अंदर आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर सही रहेगा या डिविजनल स्ट्रक्चर सही रहेगा। 100% आनी है। अगर आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो आपकी केस स्टडी आराम से क्रैक हो जाएगी पेपर में। तो बच्चों, अगर हम बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक और बात है, बीएसटी 3 चीज़ों से आती है बच्चों, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको क्या करने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कार्टून बनाने हैं। जी हाँ, कार्टून भी बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं। कैसे कैसे होंगे मेरी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको वो आएगा और मैं उसके लिए एक अलग से भी बनाऊंगा। तो अगर आप ये डायग्राम देखें जिससे आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम जितने भी काम करने होते हैं उन्हें मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें मैनेजेबल एक्टिविटीज़, एक हमारा है टूल सेक्शन, ये हमारी एक्टिविटी है जहाँ टूल्स पड़े होते हैं। मशीनरी सेक्शन जहाँ मशीनरी पड़ी होती है। हमने क्या किया, जो ये टूल्स हैं और मशीनरी है, अल्टीमेटली इनका काम क्या है, प्रोडक्शन करना। तो इनका हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसे बोल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और उसके हेड को बोल देंगे प्रोडक्शन मैनेजर। इसी तरह पर हमें एक है हमारा बार्गेनिंग सेक्शन, जो हमारा रॉ मटेरियल खरीदने के टाइम बार्गेनिंग करेगा। एक है इंस्पेक्शन सेक्शन, जब रॉ मटेरियल आएगा तो उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी कि अच्छी क्वालिटी का आया नहीं आया। ये रिलेटेड है परचेज से। तो ये जो एक्टिविटीज़ है इसको हम ग्रुप कर देंगे परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसे ही अकाउंट्स और ऑडिट, ये एक्टिविटीज़ होती है, इनको हम ग्रुप कर देंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। इसी तरह मार्केटिंग, अगर हम मार्केटिंग की बात, एडवर्टाइजमेंट होती है, सेल्स प्रमोशन होती है, पर्सनल सेलिंग होती है, इसको हम ग्रुप कर देंगे मार्केटिंग के अंदर। और इनका इन सबके हेड्स को डिविजनल हेड्स बोलते हैं। और इनके हेड्स को जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर टूल्स एंड मशीनरी को मैनेज करेगा। परचेज डिपार्टमेंट बार्गेनिंग और इंस्पेक्शन को देखेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो अकाउंट्स और ऑडिट को देखेगा। मार्केटिंग का जो होगा वो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग को देखेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जो हमने क्या किया, जिन एक्टिविटीज़ का सेम ऑब्जेक्टिव था, जिन एक्टिविटीज़ का सेम ऑब्जेक्टिव था उनको ग्रुप करके डिपार्टमेंट में डाल देना, इसे कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो हेड होता है वो कहलाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपने इसका डायग्राम जरूर बना के आना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर आ जाता है तो 6 नंबर में तो बहुत बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और 3-4 नंबर का भी आगे डायग्राम जरूर बना के आना, क्योंकि डायग्राम कार्टून वगैरह से बहुत नंबर मिलते हैं। तो आप समझो फंक्शनल में क्या होता है, आपने क्या किया, जो प्लानिंग में जो आपने देखा, जो टोटल वर्क को डिवाइड किया था एक्टिविटीज़ में। ये सारी एक्टिविटीज़ है, टूल्स, मशीनरी, बार्गेनिंग, इंस्पेक्शन, अकाउंट्स, ऑडिट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, पर्सनल, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ है। हमने देखा कि कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव था उनको ग्रुप कर दिया डिपार्टमेंट में। जैसे टूल्स और मशीनरी का ऑब्जेक्टिव सेम है तो उसे प्रोडक्शन में ग्रुप कर दिया। ऐसे ही अकाउंट्स और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सेम है तो फाइनेंस में कर दिया। बार्गेनिंग और इंस्पेक्शन सेम है तो परचेज डिपार्टमेंट ग्रुप कर दिया। दिस इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पे एक्टिविटीज जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उनको ग्रुप कर दिया जाता है अंडर वन हेड और उनका डिविजनल हेड बना दिया जाता है। तो अगर बच्चों बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, जहां पे हमने ग्रुप कर दिया जॉब्स में अकाउंट टू सिमिलर नेचर, जिनकी सिमिलर नेचर है, अकाउंट्स और ऑडिट की सिमिलर नेचर है तो इसलिए उनको ग्रुप कर देते हैं फाइनेंस में अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, यहाँ पे हमने ग्रुप कर दिया जॉब में किसके बेस पे, जिनका सिमिलर नेचर है, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, फंक्शन के बेस पे। ठीक है, और उनका सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। तो मैंने आपको बताया जो सारे जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो एक बंदे को रिपोर्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ऑल डिपार्टमेंट हेड्स रिपोर्ट इसको करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसकी जिम्मेदारी होती है इन सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना। यानी मैनेजिंग डायरेक्टर इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनको ऑर्डर देता है, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन दिलवाना। इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल दिस सेक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया था, अकाउंट्स और ऑडिट में फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग का मार्केटिंग तो बना दिया। तो आपको समझ आ गया होगा जो फंक्शनल क्या है, जहां पे हम सिमिलर एक्टिविटीज जिनका सेम, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, उन्हें ग्रुप कर देते हैं डिपार्टमेंट में।
तो और उनका डिपार्टमेंट हेड बना देते हैं, और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर उनके ऊपर होता है जो उनको ऑर्डर देता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है उनकी एक्टिविटीज़ को। इस तरह का फंक्शनल स्ट्रक्चर जो कहाँ पे सुटेबल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल होता है, याद रखिएगा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज है। एग्जाम्पल मारुति, मारुति एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल है इसका मारुति या बाटा। अगर हम मारुति और बाटा की बात करें तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये एक ही तरह प्रोडक्ट बना रही है। जी हाँ, जो ये एक ही बहुत बड़ी कंपनी है, एक ही तरह प्रोडक्ट बना रही है। मारुति क्या बनाती है, गाड़ियाँ, लेकिन डिफरेंट टाइप्स, उनका मॉडल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन बनाती गाड़ियाँ। तो जी हाँ, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, उनकी वेराइटीज बना रही है। बाटा एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, शूज़, लेकिन उनके अलग अलग तरह के बना रही है शूज़। जहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ है, मारुति को बहुत सारी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उनको असेंबलिंग करनी पड़ती है, उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, उनको उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज रिपेयर वगैरह करके देनी पड़ती है, उनको सर्विस वगैरह करके देनी पड़ती है। तो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपका ये सुटेबल रहेगा। तीसरा है टास्क रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर असेंबलिंग के अंदर, गाड़ियों के असेंबलिंग में कितना हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, इसी तरह मार्केटिंग में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, हर टास्क में एक हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। वहाँ पे आपका क्या रहेगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर सही रहेगा। तो याद रखिएगा जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की सुटेबिलिटी, क्योंकि इसी के ऊपर आपको पहचानना आना है कि बताइए भैया ये कौन सा, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा। तो याद रखिएगा जो पहला, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, याद रखिएगा एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, और लेकिन वो अलग अलग उसकी वेराइटीज अलग अलग है, जैसे मारुति। दूसरा, हर डिग्री जो भी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज कर रही हैं वो, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, असेंबली, और हर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो भी काम कर रहे हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। समझ आई बच्चों बात। फिर आगे चलते हैं बच्चों, अगला है बच्चों डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर को डायग्राम समझा था, ऐसे डिविजनल स्ट्रक्चर को भी डायग्राम में समझते हैं। देखो जो ये है डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत बड़ी कंपनीज के लिए सूटेबल है, जहाँ पे जो अलग अलग तरह के बिजनेसेस में है। जी हाँ, अलग अलग तरह के बिजनेस में है, जैसे रिलायंस, टाटा, वो एक बिजनेस में नहीं है, अलग अलग है। देखो टाटा किस में, हर चीज़ में ही है टाटा, तो टाटा होटल्स में है, टाटा इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, टाटा नमक आता है ग्रोसरी आइटम्स में है, टाटा कपड़ों में है, टाटा हर जगह है, रिलायंस पेट्रोलियम में है, रिलायंस कपड़ों में है, हर जगह, मतलब वैरायटी ऑफ बिजनेस है, वहाँ के लिए रहेगा डिविजनल। तो जो डिवीजन में आप देखो, मान लो एक कंपनी है वो कॉस्मेटिक का काम कर रही है, गारमेंट का काम कर रही है, फुटवेयर का काम कर रही है, केमिकल का काम कर रही है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। जहाँ वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसमें क्या होता है कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है से रिलेटेड एक्टिविटी है, परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी है, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, यानी जो इसके फंक्शंस है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारे इसके अंदर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर दिए जाएंगे और उसका कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का अलग से एक मैनेजर हो जाएगा। ऐसे गारमेंट डिपार्टमेंट है, जो जो एक्टिविटीज करनी पड़ती है, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, उससे रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज़ है वो गारमेंट के डिपार्टमेंट में ग्रुप कर दी जाएंगी। यानी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो उसके अंदर ग्रुप कर दिए जाएंगे। फुटवेयर, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, वो इसके अंदर ग्रुप कर दिए जाएंगे। केमिकल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, उसके अंदर कर दिया। यानी जितने भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, उससे रिलेटेड जो करने के जो फंक्शन उसके अंदर ग्रुप कर दिए जाते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें कि भैया डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जी हाँ, डिविजनल स्ट्रक्चर का डायग्राम जरूर बना के आना। दूसरा मीनिंग, जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, जो भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स परफॉर्म करनी है, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, उसको ग्रुप कर दिया जाता है अगर एक डिपार्टमेंट में, तो उसे डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिविजनल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? जहां पे हम जितनी भी जॉब से एक प्रोडक्ट याद रखना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब है उसे ग्रुप कर दिया जाता है अंडर वन डिपार्टमेंट, तो वो क्या है? आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है। कहाँ पे सुटेबल होता है बच्चों? जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर सही रहेगा। पर आपको इससे क्या है, हर डिपार्टमेंट का अलग प्रॉफिट लॉस भी निकल सकता है। हर डिपार्टमेंट मैनेजर उसको अकाउंटेबल ठहरा सकता है कि भाई कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर प्रॉफिट कम हो उससे हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। तो जी हाँ, जो यहाँ पे आपकी सुटेबिलिटी क्या है, यहाँ पे तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे सुटेबल कहाँ रहेगा? डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल रहेगा? जहाँ पे कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना रही है। तो याद रखिएगा जो डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल होता है? जहाँ पे कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, या कंपनी फ्यूचर में नए प्रोडक्ट ऐड करने की सोच रही है, या नए डिपार्टमेंट ऐड करने की सोच रही है, तो वहाँ डिविजनल सही रहेगा। जहाँ पे हर डिपार्टमेंट का अलग से प्रॉफिट लॉस
निकालना चाहते हैं और मैनेजर को अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं, वहाँ पे आपका डिवीजन रहेगा। तो याद रखिए वो जो डिवीजन कहाँ सूटेबल होता है, जहाँ पे कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है या कंपनी फ्यूचर नए डिपार्टमेंट या नए प्रोडक्ट ऐड करने की सोच रही है, यहाँ फिर जब हम हर डिपार्टमेंट का अलग प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हैं। फंक्शन में हम हर डिपार्टमेंट का अलग प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मार्केटिंग वाला कह देगा मेरी गलती नहीं है, प्रोडक्शन वालों ने अच्छा डिज़ाइन बना के नहीं दिया, प्रोडक्शन वाले कहते हैं रॉ मटेरियल हमें टाइम पे सप्लाई नहीं हुआ, तो वहाँ पे एक दूसरे को हम अकाउंटेबल किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं ठहरा सकते। लेकिन यहाँ पे हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही मैनेजर को दे दिया, तो यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। तो यह अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे आपकी मेन आ जाए, वहाँ पे आपका डिविजनल स्ट्रक्चर रहेगा। तो बच्चों आपने देखा कि डिफरेंस क्या है फंक्शनल और डिविजनल में। फंक्शनल क्या है, जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ जिनका सिमिलर नेचर की है और जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, उनको हमने ग्रुप कर दिया डिपार्टमेंट में, वो क्या है आपका फंक्शनल। और जहाँ पे कंपनीज के सारे जो अलग अलग तरह की जॉब है जो परफॉर्म की जा रही है एक प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वहाँ पे उन सब एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो क्या है हमारा डिविजनल। फंक्शनल में आपका कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन अलग अलग उसके वेराइटीज बना रही है। कंपनी बहुत बड़ी लार्ज तो है, लेकिन एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, अलग अलग तरह वेराइटीज बना रही है। यहाँ पे कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है डिविजनल में। याद रखिएगा फंक्शनल में एक ही प्रोडक्ट है, डिविजनल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो वहाँ पे जहाँ एक ही तरह का प्रोडक्ट हो और वेराइटीज अलग हो, वहाँ फंक्शनल। जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, वहाँ पे डिविजनल। फंक्शनल जहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज में स्पेशलाइजेशन, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ पे आपका क्या है, आपका वहाँ पे दूसरा वहाँ स्पेशलाइजेशन चाहिए उस फंक्शंस में। यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ की बात करें, नए प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो तो इसके लिए बेटर रहेगा। प्रॉफिट लॉस और ईच डिपार्टमेंट आपको असर्टेन करना है तो यहाँ पे बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको चीज़ें हैं और डायग्राम आपको मीनिंग याद रखना है। अगर मान लो आपको पूछा जाता है, एक तो केस स्टडी में रिकॉग्निशन आएगी, तो उसमें आप एक तो मीनिंग बताना, दूसरा डायग्राम बनाना, कहाँ सुटेबल है वो बताना। वैसे हमें सुटेबिलिटी से ही पता हमें केस स्टडी पता चलेगी एक नंबर की कि डिविजनल है या फंक्शनल है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आएगा। अगली वीडियो में आपको मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी बताऊंगा, क्योंकि वो भी आती है हमारी। थैंक यू बच्चों।